श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे माधुरी जो होती है बहुत इमोशनल होती है और वो धनंजय से बात करती रहती है। धनंजय उसे पूछता है कि क्या हुआ माधुरी, मुझे बताओ तो सही। तो वो बोलती है कि तुम नहीं समझ पाओगे मेरा दुख। तो वो बोलता है कि ऐसा कौन सी बात हो गई जो मैं नहीं समझ पाऊँगा। तभी वो बताती है कि इस घर में सभी बहुओं की गोद भर गई है पर मेरी ही नहीं भरी है। मैं कैसी अनलक्की हूँ कि मैं कभी माँ बनने का सुख नहीं मुझे मिलेगा। तो इस वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ होती है धनंजय, मैं क्या करूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो धनंजय होता है वो उसे बोलता है कि लेकिन मैंने तो भी सब हमने ट्राई तो कर लिया है ना। और रही बात तो वो जो माधुरी होती है वो बोलती है कि जब रानी प्रेग्नेंट थी तब मैंने उसका ध्यान रखा था, जब अब देवू प्रेग्नेंट है तो रानी को उसका ध्यान रखते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत कमी फील होती है इस सब चीज़ों की। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि मैं कभी ये महसूस ही नहीं कर पाऊँगी धनंजय कि माँ बनने से पहले और माँ बनने के बाद की फीलिंग्स कैसी होती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं धनंजय जो होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमारे बस में जो था वो हमने किया ना। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं ये कमी खलती है कि मैं बाप नहीं बन सकता। और रही बात तो हमारे पास किस चीज़ की कमी है। वैसे भी तुमने पिंकी भाभी के बच्चे को कितने अच्छे से प्यार दिया है, उनको कितना प्यार किया है। और रही बात तुम तो अभी ध्वनि की भी बड़ी माँ हो गई हो, अब देवू का भी बच्चा आने वाला है, तो मुझे पता है कि तुम उन बच्चों को भी बहुत प्यार दोगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे समझाता है और उसे उस तरीके से उसकी थोड़ी सी जो उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती है नेगेटिविटी को वो दूर करने की पूरी कोशिश करता है और उसे हक करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है ये सारी बातें सोचती रहती है और वहाँ से चली जाती है। तभी वो जाती ही रहती है तो वो खोई रहती है माधुरी भाभी की बातों में। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही वहाँ पर दिग्विजय आता है तो दिग्विजय को दिग्विजय उसे देखता है तो वो उसे बोलता है ओ मैडम कहाँ खोई हुई हो तुम, अनीशा के बारे में सोच रही हो क्या। तो वो बोलती है नहीं माधुरी भाभी के बारे में सोच रही हूँ। तो वो माधुरी भाभी के बारे में बताती है सारा कुछ कि किस तरीके से वो ये सारी चीज़ों को सोच रही है और परेशान हो रही हैं कि वो एक माँ नहीं बन सकती हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय भी बोलता है कि हाँ हम लोग कितने अपने कामों में बिज़ी हो गए और अपने टेंशन में ही खो गए कि उनकी जो तकलीफ़ है वो हम सबको दिखी नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हारे कांटेक्ट में कोई है डॉक्टर जिससे तुम बात करके उनसे बात करो कि कोई डॉक्टर से कुछ भी हो सके तो वो ट्राई करे। तो वो बोलता है कि हाँ मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं तो मैं उनसे बात करूँगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्वेलरी शॉप से फ़ोन आ जाता है कि सर आप लोग ऑर्डर के लिए आ जाइए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं वो दिग्विजय जो होता है रानी को बोलता है कि चलो हमें चलना पड़ेगा अभी। तो वो बोलती है ठीक है। तो वो लोग चले जाते हैं उसी कार में और जैसे ही वो कार में बैठते हैं तभी वो जो अनीशा का असिस्टेंट होता है वो उसे कॉल करके बता देता है कि मैडम वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दिग्विजय और रानी जो होते हैं वो कार में बैठ के निकल जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं रानी जो होती है वो इस बात के लिए खुश होती है कि अब उनकी फाइनली शादी होने वाली है। और यहाँ पे जैसे ही वो लोग निकलते हैं तो अनीशा जो होती है वो अपना माइक का स्पीकर ऑन कर लेती है। और यहाँ पर तभी जो देवू होती है वो बैठी रहती है तो उसे नारायणी बोलती है कि तुझे ऐसा हो रहा था, तेरा मन मचल रहा था तो तुझे बोलना चाहिए था मैं तेरे लिए काढ़ा बनाती। तो बोलती है कि आंटी आपको कितनी चोट लगी थी तो मैं कैसे आपको बोलती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बाकी के अपने काम में बिज़ी हो जाती है और उससे बोलती है कि तू ये सारे फ्रूट्स ख़त्म कर देना, समझी। तो वो बोलती है कि सारे ख़त्म करने हैं। तो वो बोलता है कि हाँ। और फिर उसके बाद वहाँ पे जैसे ही ईशान आता है तो ईशान को वो बोलती है कि चल इसको पूरा ख़त्म करवा इसको बोल खाने के लिए। तभी यहाँ पे वो उठ के चली जाती है और फिर जो ईशान होता है वो उसे दिखाता है वो न्यूज़ की तुम ये देखो बिना आवाज़ के पढ़ना। तो वो बोलती है जैसे ही पढ़ती तो उसमें लिखा रहता है कि अनीशा जो होती है वो जेल से फ़रार हो चुकी है। और ये सब देख के फिर वो उसको बताती है कि तुम्हें पता है मैंने उस दिन मंदिर में जिसको देखा था तो वो अनीशा ही होगी। और यहाँ पे मैंने उसे बताने की कोशिश भी की थी रानी को पर वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी वो बोलती है कि चलो अभी हम लोग को उन दोनों को बताना होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ईशान को बताने के लिए ईशान जो होता है उसे बताने के लिए कॉल करता है। और देवू भी जो होती है वो रानी को कॉल ट्राई करती है बट वो दोनों कॉल उठाते ही नहीं रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं ईशान जो होता है वो बोलता है कि उसने फ़ोन उठाया। तो बोलती नहीं मैंने उसे मैसेज कर दिया है, वो देखेगी तो उठा लेगी। और यहाँ पर रानी जो होती है वो फ़ोन नहीं उठाती और वो दोनों ट्राई करते रहते हैं उसे बार बार फ़ोन करने की पर वो लोग फ़ोन नहीं उठाते। तो ये दोनों यहाँ पर परेशान होते रहते कि कहीं वो दोनों मुसीबत में तो नहीं पड़ गए किसी। और यहाँ पे
ईशान जो होता है वो उसको फ़ोन करने की ट्राई ही करता रहता है, पर वो फ़ोन नहीं उठाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि देवू और ईशान जो होते हैं वो दोनों उन दोनों के लिए परेशान होते हैं, और यहाँ पे माइक जो होती है वो लोग ऑन कर देते हैं, और सारी बातें जो होती है वो सब अनीशा सुनती रहती है कि वो क्या बात कर रही है। और जैसे ही वो ये सारी चीज़ें सुनती रहती है, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय और होता है वो उससे बात करता है कि तो होने वाली मिसेस गांधी, आपको कैसी रिंग चाहिए। तो वो बोलती है कि भले ही मेरी शादी दूसरी बार हो रही है, पर तुमने तो अभी तक मुझे एक भी बार प्रपोज़ नहीं किया। तो बोलता है कि अच्छा तुम्हें प्रपोज़ करना है। तो बोलती है कि हाँ मुझे ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही समझ लो। फिर वो उसके हाथ को पकड़ के उसके पे किस करता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो होता है वो सब बातें जो होती है वो अनीशा सुनती रहती है। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गाड़ी चलाता रहता है, तभी अचानक से उसे ब्रेकर लगाना होता है। तो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, पर वो ब्रेक लगती नहीं है। तो यहाँ पे वो परेशान हो जाता है कि ये ब्रेक क्यों नहीं लग रही। तो वो बोलती है कि अभी ही गाड़ी की सर्विस की गई थी, तो अभी कैसे नहीं ये काम कर रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो इस बात से खुश हो जाती है कि फाइनली अब इन लोग की स्पीड बहुत तेज़ हो गई है, और वो अब गिरने उन लोग के एक्सीडेंट होने ही वाले हैं। पर वो जैसे ही वहाँ से निकलता रहता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग इतने फास्ट गाड़ी चलाते रहता है वो कि वो वहाँ से निकल नहीं पाता है। और यहाँ पे अनीशा जो होती है वो बहुत ही खुश हो जाती है कि अब इन लोग का एक्सीडेंट होके ही रहेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम 1 मिनट झटका बहुत तेज़ से लगेगा तो थोड़ा संभल के रहना। और फिर वो अचानक से गाड़ी रोक देता है, और फिर वो रुक जाता है। तभी वो उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो बोलती है कि हाँ। और यहाँ पे अनीशा जो होती है उसके पीछे ही उसकी गाड़ी होती है। तो वो बोलती है कि इन लोग का क्रैश क्यों नहीं हुआ गाड़ी। तभी यहाँ पे देखते हैं कि दिग्विजय का फ़ोन जो होता है वो उठा लेता है, और वो उससे ईशान जो होता है वो उससे बात करने लगता है कि तुम लोग कहाँ हो, मैं कब से फ़ोन लगा रहा हूँ। तो वो उसे बताता है कि हम बाहर हैं, आए थे ज्वेलरी शॉप पे। तभी वो बताता है कि अनीशा जो है जेल से फ़रार हो गई है, तो मैं वही बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा था। तो वो बोलता है कि मुझे पता है, हम दोनों को ये बात पहले से ही पता है, लेकिन तुम ये घर पे कोई किसी को बताना मत। और शायद उसने अभी हमें मारने की भी कोशिश की थी, तो हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया था, जिसकी वजह से ये न्यूज़ सुनते ही वो लोग और भी परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि देवू और ईशान जो वो ये सुन के बहुत परेशान हो जाते हैं कि अनीशा इस हद तक भी जा सकती है। और यहाँ पे रानी जो होती है वो और भी गुस्से में आ जाती है, और उसको भी डर लगता है कि अभी ये कैसी हरकतें कर सकती है। तभी वो उसे बोलती है कि अभी तो हमने कल रात को ही हम इसी गाड़ी से आए थे, तब तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो उसे बोलती है कि हाँ ये तो बात सही है बोल रहे हो तुम। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि हो सकता है कि ये सब जो है वो सब आज सुबह ही किया गया है। और यहाँ पे जैसे ही वो ये सब चीज़ें सुनता है और रानी जो होती है वो उससे बताती है, तो उसे समझ में आ जाता है कि कोई तो है जो उससे सारी अपडेट दे रहा है। हो सकता है वो वेडिंग प्लानर वही ये सारी चीज़ें वहाँ से क्यों कुछ ना कुछ कांटेक्ट कर रही हो। तो वो बोलती है कि हाँ चलो हम चलते हैं वेडिंग प्लानर से मिलने के लिए। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो तुरंत अपने आदमियों को बोल के बोलती है कि किसी भी हालत में वो नैना जायसवाल वहाँ पे दिखनी नहीं चाहिए, वो लोग उसी के ऑफिस में जा रहे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम देखने वाले हैं कि अनीशा का ये चाल भी नाकामयाब रहती है, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में रहती है। तभी वो सोचती है कि अब ये साथ में ही सबको एक ही साथ उन लोगों को ख़त्म करना है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग उसके पास जाके आते हैं तो वो लोग की बात जो होती है वो अनीशा सुनती रहती है, और वो उन लोगों से पहले ही उस नैना जायसवाल के ऑफिस में पहुँच जाती है, जिसकी वजह से उन लोगों को कोई शक नहीं होता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान